इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। लॉन्ग वही अपने हैंडेड अलायंस क्लैन के जो लीडर थे ना उसके साथ यहाँ पे बातचीत कर रही थी और कहती हाँ आपके साथ कम्युनिकेशन करने का मेन जो बात यहाँ पे था वो तो मैंने बताई नहीं, हमको यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। हम चाहते भाई आप हमारे पास टीम यहाँ पे भेजे जो हमको यहाँ से निकाल के ना वो जो फ्लेम बैटर फील्ड वाला एरिया ना उस एरिया में भेजे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है बहुत सारे दुश्मन यहाँ पे थे उस एरिया में यहाँ पे घुस चुके हैं। ऊपर से भाई वो बाप को भी यहाँ पे पकड़ लिया गया, उनको भी बचाना है, दुश्मन की कुटाई करना है, ढाई 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 ढाई। जो सुंदर लीडर यहाँ पे कहते कह रही यार इतना जोश भी यहाँ पे ठीक नहीं है। तुमको आइडिया नहीं है कि भाई तुम जाओगे तो कितना ज़्यादा मुसीबत यहाँ पर आएगा। ये कहती इसमें मुसीबत की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास से ना भाई मिस जी और साथ ही में मिस लुओ यहीं पर है, यानी अपनी दोनों महारानी। अगर आपको याद नहीं होगा हमारी महारानी का सरनेम जी है और डेमोन महारानी का सरनेम यहाँ पे लुओ है, इसलिए मिस जी और मिस लुओ इसने सामने से कहा था। तो सामने से लीडर भी कहती है ओहो यानी तुमको दो नई नई लड़कियां मिल गई, तभी तो मैं भी सोचूं एकदम लीडर जैसे मेरे साथ बर्ताव करी हो, वरना ऐसा नॉर्मली दोस्त जैसा बर्ताव करती हो, क्योंकि तुमको नई नई दोस्त मिल गई ना। ये भी कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब भेज दोगी ना। वो कहती यहाँ पे भेज दूंगी। फिर लॉन्ग भाई कहती सुना सुना तुम लोगों ने, वो भेज देंगे तो बहुत जल्दी ना हम लोग उनके साथ निकल जाएंगे, संभल के भाई ध्यान रखेगा, कोई भी दिक्कत आने मत दीजिएगा। तो ये दोनों भी कहती या कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। और उसी एरिया में मेरे मम्मी पापा है यार, मैं अपनी मम्मी पापा से मिलने के लिए ना बड़ी एक्साइटेड हूँ। अपनी महारानी कहती यार मैं समझ सकती हूँ भाई तुम्हारी ये फीलिंग, मैं समझ सकती हूँ। फिर डिमोनी ये भी कहती हाँ जैसे मिलूंगी ना सबकी कुटाई करूंगी, कुटाई करके ना अपने हाथों से मार के जमीन में गाड़ दूंगी। रियल वाली फिल्म यह सालों कितनी मत मुझे बुद्धू बनाया, मुझे कुछ बताया भी नहीं। तो अपनी महारानी सोचती नहीं ये वाली इसकी फीलिंग में समझ नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं समझ सकती। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है भाई बाहर साइड यहाँ पे स्पेस में, जहाँ पे एक शिप थी, शिप के ऊपर है ना हमारी महारानी के मम्मी पापा दोनों बैठे हुए थे, और जो महारानी के मम्मी पापा में से जो उसकी मम्मी थी उसके भी मम्मी पापा यहाँ पे बैठे हुए थे, यानी नाना नानी हमारे मम्मी पापा के, आई मीन हमारी महारानी के नाना नानी बैठे हुए थे। नाना बड़े सैड लग रहे थे। तो नानी कहती भाई क्या हुआ आप इतने सैड यहाँ पे काई को? अच्छा शाह फैमिली को छोड़ के आ रहे इसके चक्कर में, अरे बेकार फैमिली ऐसा सोचो, नर्क में लोग फंसे हुए थे, नर्क से यहाँ पे आजाद होकर आ गए हैं। सामने से वो जो ससुर भी कहते या बजान एग्जैक्टली सासू माँ ने ठीक यहाँ पे कहा है, नर्क से आजाद होकर आ गए, सैड काई को? ये कहता ये बात आपने ठीक बोला, हमारी फैमिली साथ में रहेगी, नर्क से निकल गए यार। वहाँ पे जो बिजनेस चालू था ना, जो माउंटेन एरिया यहाँ पे था ना, माउंटेन एरिया इंचार्ज में यहाँ पे था यार, वहाँ पे सोना मिला था ढेर सारा यार, तो वो सब अपने साथ लेके नहीं आ पाया। तो सामने से नानी भी कहती है नहीं लेके आ पाए, अरे आपने ढेर सारा सामान तो अपने साथ कैरी कर लिया ना, और कितना चाहिए? ये कहता भी पैसा और लालच ऐसी चीज ही है ना, जितना ज्यादा मिले उतना ज्यादा यहाँ पे चाहिए। मुझे अपने दोस्तों की भी याद आ रही थी भाई, आते समय उन्होंने क्या गुड बाय यहाँ पे कहा था, मन तो करे तभी उनको भी अपने साथ यहाँ पे लेकर आ जाऊं, लेकिन क्या करें नहीं लेके आ पाए, तो नहीं लेकर आ पाए। जो सुनने सामने से नानी कहती नहीं समझ आ रही, दोस्तों की याद नहीं आ रही, जो पैसा सोना चांदी अपने साथ लेके नहीं ना पाए उसकी ज्यादा याद आ रही है। अरे हम तो भी अपने साथ ढेर सारे लेकर आ गए, इतने में हमारी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। अरे लालच अच्छी बात नहीं होती, जिंदगी मिल गई ना। ये कहते हुए तो यार आई डोंट नो जिंदगी में आगे कुछ उखाड़ पाऊंगा या फिर नहीं उखाड़ पाऊंगा। ये सर पे प्यारा से हाथ रखती है और कहती है यार मेरे लिए ना अब कुछ भी करो, बेस्ट यहाँ पे थे, बेस्ट यहाँ पर हो और आगे भी बेस्ट यहाँ पे रहोगे, और मैं आपके साथ ना हमेशा थी हूँ और आगे भी यहाँ पे रहूंगी। और दोनों नाना नानी के बीच में बड़ा प्यार आ रहा था, जो कि सामने सभी अपने ये सास ससुर भी देख रहे थे। तो कहती भी ये माँ की अरे यार डोंट वरी, अरे मेरे बाबू मेरे मम्मी पापा ऐसी हम, धीरे धीरे ना आपको भी आदत यहाँ पे लग जाएगी। हाँ तो ससुर भी कहता है यार मैं तो बड़ा खुश हूँ, नहीं मैं तो सोच रहा था कि भाई हम ससुर को आई मीन सास ससुर को यानी तुम्हारे मम्मी पापा को कैसे शाह फैमिली से आजाद करके यहाँ पे लाए, लेकिन जैसे कि हमने देखा कि भाई खुद है ना भाग के आ रहे थे, तो हमने अपने साथ यहाँ पे ले लिया। चारों मिल के ना हम अपनी बेटी को ढूंढने यहाँ पे जा रहे हैं, हम अपनी बेटी को और वो अपनी नाती को, कि भाई वो नाती लगेगी ना भाई महारानी उन दोनों की। हाँ लेकिन जो शाह फैमिली है ना हमारे जाने से पहले उस पर शायद मुसीबत आ चुकी थी, तो आई डोंट नो उसका क्या होगा। जो सुनते ही माँ कहती है फकिंग डोंट केयर, उनके ऊपर जो होना ना होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फ्लेम डायनेस्टी में अपनी बेटी के पास यहाँ पे जाना, और बाकी दोनों जो मेरे बेटे कैसे मरे थे ना वो यहाँ पे मुझे पता करना है, डेड शीट और कुछ भी नहीं। जो सुनते बाप भी कहता है यार डोंट वरी, हम अपनी बेटी के पास जाएंगे, उसको यहाँ पे ढूंढ भी लेंगे। और साथ ही में यार मेन गड़बड़ ये थी जो ब्लड लाइन उसके बॉडी में तने ये क्या बोलते ह्यूमन एम्पायर का, जी चक्कर में हमको उससे दूर यहाँ पे जाना पड़ा, वरना मुझे उससे जिंदगी में कभी भी दूर जाने का कोई भी मन यहाँ पे नहीं था। और लेकिन मुझे हल्का सा टेंशन इस बात की कि जैसे तुमने अपनी पावर यूज की थी, एक फॉक्स को बुलाया था और अपने बच्चे के बारे में पूछा था, जहाँ पे उसने सीधे सीधे हमारे दोनों बेटों के बारे में बता दिया कि दोनों बेटों की मौत हो गई, लेकिन जब हमने अपनी बेटी के बारे में ज्यादा पूछने की यहाँ पे कोशिश की ना वो अपने अपने डिसअपियर हो गया था फॉक्स। तो मुझे टेंशन हो रहा है कि आई डोंट नो हमारी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। जो सुंदर माँ सामने से कहती हाँ यार ऐसा लगा कि हमने फोर्स यहाँ पे कर दिया था फॉक्स को बुला के, एंड में जिस हिसाब से ऐसा डिसअपियर हुई ना, ऐसा कहते ना जैसे फुग्गा ले लो बलून ले लो उसमें हवा भरो, जब हवा ज्यादा हो जाएगा ना बलून अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। तो मुझे लगा कि शायद हमने उस फोर्स के साथ ऐसा यहाँ पे कर दिया, ज्यादा क्वेश्चन पूछ पूछ के ना
प्रेशर यहाँ पे बढ़ा दिया, जी चक्कर में कुछ बता ही नहीं पाई और अपने आप यहाँ पे डिसअपेयर हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी स्ट्रॉन्ग बंदे ने हमारी बेटी को देख लिया और हमारी बेटी के साथ नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। तो जो नाना यहाँ पे दोनों कहते डोंट वरी, हमारी जो नाती है ना यार उसको कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहेगा, तुम भी भाई बस फालतू फालतू यहाँ पे सोचे जा रहे हो। सामने से नानी भी कहती है या उनको कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। यार याद है दामाद जी आपने क्या बोला था, डेमन क्लैन में एक बंदा यहाँ पर जो कि आपका दोस्त है, दोस्त से बढ़कर आपके भाई जैसा है, जिसको भी ये सब चीज के बारे में मालूम है, तो पक्का हुआ उसके जो डेमन क्लैन है ना भाई वो ध्यान रखेगा। तुम टेंशन काय को लेते हो। तो माँ भी कहती है हम फालतू में टेंशन ले रहे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली है ना कुछ समय बाद यानी छः नहीं भाई आधे महीने बाद उस एरिया में पहुंच जाते जिस एरिया में अपना फ्लेम डायनेस्टी था। लेकिन अगर आपको मालूम हो तो फ्लेम डायनेस्टी का एरिया हटा के और जो डेमन किंगडम था ना उसके साथ ना हमारे प्रिंस ने सूट यहाँ पे कर दिया था। तो इस एरिया में ना बस एक बड़ा सा चट्टान था और आसपास बिजली यहाँ पे थी, जो देख के ना सामने से माँ हो जाती सैड, उसको लगता भी गया पूरा डायनेस्टी खत्म, यानी हमारी बेटी भी खत्म। सामने से नाना भी बड़ा सैड हो जाता है। नानी लेकिन समझदार थी, वो कहती है ओ शिट यार जैसा हमको आइडिया लग रहा था ना आधा वैसा हुआ आधा और आधा वैसा नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा आया था जिसने भाई हमारी नाती को भी किडनैप कर लिया, प्लस पूरा का पूरा फ्लेम डायनेस्टी अपने साथ ने किडनैप करके कहीं और लेके चला गया। तो नाना कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो कौन ऐसा कर सकता, कहीं जो शॉ फैमिली है उसने तो यहाँ पे नहीं कर दिया। लेकिन सबसे पहली बात शॉ फैमिली को इस एरिया के बारे में आइडिया लगा कैसे, और बाई चांस मान लो लग गया, लेकिन उनके अंदर कौन ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा है जो पूरा का पूरा है ना फ्लेम डायनेस्टी गायब कर सकता है। तो बाप कहता है रियली डोंट नो, हमको जाके चेक करना चाहिए। फ्लेम डायनेस्टी कहता है लेकिन दो चार बोला ना पहाड़ वगैरह और साथ ही में घर वाले वहाँ पे थे, तो उस घर पे चेक करने जाते ढेर सारे बंदों की लाशें यहाँ पे पड़ी हुई थी, जिसमें जो लोगों की लाशें पड़ी थी ना बर्मेलियन लोग यहाँ पे थे। जो देखते माँ कहती भैया तो बर्मेलियन लोग है, अरे ये लोग तो भाई यांग एम्पायर के लिए काम करते, बेसिकली यांग एम्पायर इनका कैप्चर किया था, इनका यूज करके अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाने के लिए और ये लोग लड़ाई करवाने के लिए यूज करते हैं। इनकी लाश यहाँ पे पड़ी हुई है। तभी एक बंदे की लाश पड़ी थी जिसके छाती में क्रिस्टल यहाँ पे मारा हुआ था। जो देखे माँ कहती भाई याद है बाबू ये कुछ लोग आपके पीछे पड़े थे, उन्होंने भी सेम तरीके यूज किया था आपके बाण बजाने के लिए। तो ये बाप कहते यस मुझे याद है, ये स्टोन ऐसा होता ना जो तुम्हारी बॉडी में घुस गया और बाई चांस घुस गया ना तुम्हारी आत्मा पूरी चूस के तुम्हारी जान निकालेगी। इसकी आत्मा भी चूस ली गई है, शायद इसकी आत्मा खत्म, तो ये भी मरी चुका है। तो पीछे से जो नानी थी ना वो कहती है एक सेकंड, तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि भाई जिस आदमी तुम्हारे ऊपर बहुत पहले अटैक किया था उसी आदमी ने यहाँ पे सबकी जान निकाली है। ये लोग कहते हैं यस 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 यस। वो जो बेटी थी ना अच्छे से बताना चालू करती है कि एग्जैक्टली उस समय ऐसा हुआ था कि हम लोग थे भाई उसी फ्लेम डायनेस्टी के आसपास यहाँ पे थे। तो हमने उस समय जो भी था ना वो डेमन का जो बाप यहाँ पे था उसके साथ मिलकर एक टीम बनाई थी, ट्रेनिंग दी थी, लेकिन रातों रात है ना वो टीम वालों को ना टीएनजी पेबिलोन साथ में यांग एम्पायर के लोगों ने मार डाला। हमको आगे गुस्सा, हमको भी कुटाई करने के यहाँ पे मन किया। तो उस समय हमने नोटिस किया कुछ स्ट्रॉन्ग बंदे वो मिलकर टीएनजी पेबिलोन के साथ फाइट करे, तो हम भी उनके साथ मिलकर फाइट वाइट करने लगे। लेकिन दुश्मन बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे, बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे, हम उसके सामने यहाँ पे टिक नहीं पाए। एंड में शॉ फैमिली द्वारा एक पोर्टल यहाँ पे आया जिस पोर्टल ने हमको अपने अंडर में यहाँ पे खींच लिया। हम लोग चले गए वरना शायद हम लोग यहाँ पे बसते नहीं। हाँ तो बेसिकली ये वही बंदा था जिससे हम लोग डर के हमारे वैसा निकल गए थे। तो ये लोग पूछता है अच्छा तो वो आदमी कौन था, तुमने कभी चेहरा देखा कैसा दिखता है। तो सामने से ये कहता है कि आई डोंट नो, मैं चेहरा तो यहाँ पे देख नहीं पाया, हाँ लेकिन मुझे मालूम है क्या भाई उसने कवर किया था, लेकिन मुझे उसका सींग यहाँ पे दिख गया, गोल्डन कलर का सींग यहाँ पे था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। अब मानूंगा भी नहीं मानूंगा खत्म नहीं हुआ, लेकिन चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गए हैं। और अब चैप्टर है ना हफ्ते में 2 या 3 यहाँ पर आते हैं। तो जब आई डोंट नो कितने आते हैं, लेकिन 3 से तो ज़्यादा ही आते होंगे। जब जब यहाँ पर आ जाएगा ना मैं तब तक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।